आज की रात हम एक कहानी सुनेंगे जो दिल का बोझ हल्का करेगी और मन को धीरे धीरे नींद की कलियों में ले जाएगी। अब अपनी सांसों को महसूस करो। हर सांस के साथ दिन की थकान बह रही है। अपने ध्यान को बस इस ओम की धीमी ध्वनि पर टिकाओ। महसूस करो तुम धीरे धीरे नींद की गहराई में उतर रहे हो, जहां कोई शोर नहीं, कोई विचार नहीं, बस शांति है। अब बस सुनो और खुद को बह जाने दो। एक गांव था, बादलों के ऊपर, पहाड़ों के बीच छिपा हुआ। न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, पर इतना शांत कि पत्तों की सरसराहट भी वहां गीत लगती थी। हर रात जब लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, जब दिए बुझ जाते और नदी की लहरें धीरे धीरे थमती, तब आसमान में एक चांद उगता था। लेकिन यह कोई साधारण चांद नहीं था, यह था सोने का चांद। वो हर रात झील में अपनी परछाई देखता था और सोचता, कितना सुंदर हूं मैं, कितना उजला, कितना शांत। झील का पानी उसके चेहरे को चमकाता जैसे कोई दर्पण, और चांद बस अपने ही सौंदर्य में खो जाता। वो अपने प्रकाश पर गर्व करता था। उसे लगता था कि उसकी रोशनी से दुनिया खुश है, कि उसके कारण लोग चैन से सोते हैं। लेकिन नीचे उस शांत से दिखने वाले गांव की तंग गलियों में अंधेरा अब भी जिंदा था। एक झोपड़ी थी, टूटी छत वाली, जहां एक माँ और उसका छोटा बच्चा रहते थे। बच्चे के पास न दिया था न बिजली, बस एक पुरानी कॉपी और टूटी पेंसिल। वो रात में अपनी माँ के बगल में बैठकर पढ़ने की कोशिश करता। माँ कहती, बेटा, इतने अंधेरे में आंखें खराब हो जाएंगी, अब सो जा। पर वो छोटा बच्चा जवाब देता, थोड़ा और माँ, बस एक पेज और। वो ऊपर देखता और चांद से कुछ कहता नहीं, पर उसकी आंखों में दुआ होती, एक छोटी सी खामोश प्रार्थना। अगर तू सच में उजाला है तो जरा मेरे कागज पर भी गिर जा। और उस रात चांद ने सचमुच उसे देखा। पहली बार उसने किसी की आंखों में अपनी तलाश पाई। वो थोड़ा और चमका, झील में उसकी परछाई और सुनहरी हो गई। उसके दिल में पहली बार अहंकार नहीं, संतोष जगा। उसने सोचा, देखो, मेरी रोशनी अब किसी की मदद कर रही है, मैं सच में दुनिया को रोशन करता हूं। बच्चा मुस्कुराया और फिर झुककर अपने कागज पर लिखने लगा। शब्द धीरे धीरे आकार लेने लगे, जैसे किसी छोटे सपने की नींव रखी जा रही हो। पर तभी हवा बदली, बादल उठे, भारी, ठंडे और अंधेरे। वे धीरे धीरे आसमान में चढ़ने लगे और सोने के चांद के चारों ओर घूमने लगे, जैसे कोई ईर्ष्यालु छाया। चांद ने उन्हें रोका नहीं। उसे लगा, मैं इतना उजला हूं, बादल मुझे कैसे ढक सकते हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद पूरा आसमान धुंधला गया। झील में उसका चेहरा गायब हो गया। नीचे वो छोटा बच्चा अपने कागज को देखता रहा। अब सब कुछ धुंधला था, रोशनी चली गई थी। चांद ने पहली बार उस अंधेरे को देखा, वो अंधेरा जो पहले कभी उसकी नजरों में नहीं था। वो सोचता रहा, क्या मेरी रोशनी सच में सब तक पहुंचती है? क्या मेरा चमकना ही काफी है? अगर नीचे कोई अंधेरे में रह जाए? वो झील में देखता है, पर अब पानी में उसका चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ बादलों का धुंधला साया। और पहली बार सोने का चांद थोड़ा छोटा और लाचार महसूस करता है। रात गुजरती है, बादल बहते जाते हैं, हवा बदलती है और आसमान साफ हो जाता है। अगली रात चांद फिर आसमान पर आता है, मगर इस बार उसकी चमक में एक नई शांति है। अब वो सिर्फ रोशनी नहीं बिखेरता, जैसे
कुछ समझ गया हो, जैसे उसके उजाले में अब दिल की बात खुल गई हो। वो नीचे झांकता है, वही झोपड़ी, वही बच्चा जो अब सो चुका है। कागज उसके हाथों में है और चेहरा थकान से ढका है। चांद धीरे से मुस्कुराता है। अब वो अपनी रोशनी झील में नहीं, उस बच्चे की नींद में गिराता है। धीरे धीरे उसकी चमक कमरे में फैल जाती है, दीवारों पर, छत की दरारों पर, मां के चेहरे पर। अब वो चमकती है, पर शांत होकर। उस रात से चांद ने झील में अपना चेहरा देखना छोड़ दिया। अब वो नीचे देखता है, जहां कोई प्रार्थना की तरह सिर उठाता है, जहां कोई सपना पलकों के नीचे पलता है। वो अब भी सोने का चांद है, पर अब उसकी रोशनी में अहंकार नहीं, करुणा है। कभी कभी हम भी उस चांद जैसे हो जाते हैं, अपनी चमक में इतने खो जाते हैं कि हमें दिखता ही नहीं कि नीचे किसी को अब भी अंधेरा है। कभी कभी हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हमारी रोशनी किसी और के लिए भी है, या सिर्फ हमारे प्रतिबिंब के लिए? क्योंकि अक्सर जो सबसे ज्यादा चमकते हैं वो सबसे कम महसूस करते हैं। तो जब अगली बार तुम रात के आकाश में उस सुनहरे चांद को देखो, याद रखना, वो अब खुद के लिए नहीं चमकता, वो तुम्हारे लिए चमकता है। अब आंखें बंद करो और सुनो, हवा में वो कहानी अब भी बह रही है। सोने का चांद आज भी आसमान में है, बस थोड़ा और महसूस करने वाला बन गया है। ये थी एक अनोखी कहानी जिसने शायद तुम्हारे मन को शांत कर दिया है और तुम्हारी पलकों को नींद की गहराइयों में उतार दिया है। तुम सुन रहे थे स्टोरी पल्स हब, जहां हर कहानी सुकून और शांति की ओर ले जाती है। अगर इस कहानी ने तुम्हें छुआ हो तो इसे अपने करीबियों के साथ बांटो, ताकि उनका मन भी थोड़ी देर चैन पा सके। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब कोई कहानी जन्म ले तुम्हें वो सबसे पहले सुनाई दे। शुभ रात्रि, मीठे सपने और शांति से भरी नींद।